मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने चैनल कानूनी जागरण मंच में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बारे में मैं अपने जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 पर 5 सितंबर 2005 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति की सहमति मिली और जो 9 सितंबर 2005 को लागू हुआ। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के धारा 6 में कुछ क्रांतिकारी तथ्यों का व्याख्या किया गया है। इस तथ्य के मुताबिक पुत्र और पुत्रियों के समान अधिकार के बारे में व्याख्या की गई है। किसी अचल संपत्ति में जितना पुत्र का अधिकार होगा उतना ही पुत्रियों का अधिकार होगा। इस तरह से जो है पुत्र और पुत्रियों के समान अधिकारों के बारे में व्याख्या की गई है। आगे अगर हम सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में हम अगर अध्ययन करें तो हम पाएंगे जो किसी संयुक्त संपत्ति में भारतीय विधवाओं का अधिकार पुत्र के समान हो जाता है। अगर 2 विधवाएं हो जाती है, किसी हस्बैंड के मरने के बाद उनकी 2 विधवाएं होती है तो उन 2 विधवाओं का एक पुत्र के समान होगा। अगर 1 विधवाएं हैं तो एक विधवा का एक पुत्र के समान ही अधिकार होगा। आगे हम लोग सेक्शन 22 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट पर हम अपने अध्ययन को थोड़ा अग्रसर करें तो हम पाएंगे जो बंटवारा से पहले किसी संयुक्त संपत्ति को कोई को-पार्टनर बिना अन्य को-पार्टनर के सहमति से बेच नहीं सकता है। अन्य को-पार्टनर बेचने वाले जो को-पार्टनर हैं अन्य को-पार्टनर की सहमति को ले लेंगे। अगर वो को-पार्टनर उस संपत्ति को खरीदना चाहेगा तो उन खरीदने वाले को-पार्टनर का प्रेफरेंशियल राइट होगा। ऐसी स्थिति में वह को-पार्टनर अगर पुत्री हो तो पुत्री भी उस संपत्ति को खरीदने का पाने का फर्स्ट प्रेफरेंस धारी होगी। इस तरह से भारतीय कानून, भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का जो संशोधन अधिनियम है बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। एक तरफ जहां पुत्र और पुत्रियों के समान अधिकार के बारे में व्याख्या करता है, वह आगे विधो के बारे में भी एक पुत्र के समान अधिकार की व्याख्या करता है। और आगे अगर कोई संयुक्त संपत्ति के को शेयर होल्डर अगर उस संपत्ति को बेच के भागना चाहें तो अन्य को पार्टनर उस संपत्ति में अपने हितों का रक्षा किस प्रकार कराएंगे, इस चीज़ का भी प्रावधान दिया गया है। आज के इस अंक में मैं अपनी जानकारी को यहीं विराम देता हूँ। आगे के अंक में मैं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। नमस्कार।